प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का होम साइंस का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 10 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं गृह विज्ञान का। ठीक है, यही पेपर आपको 10 फरवरी को बिल्कुल 200% देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाला है। देख लीजिए, एनुअल लिखा हुआ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही रहेगा। विषय कोड जिसका 319 रहने वाला है। कोड वगैरह देख लीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका का सेट कोड AE रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 70 पूर्णांक मतलब फुल मार्क 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कुल प्रश्न की संख्या 96 ठो रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का। यहाँ पे देखिएगा 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा देते हैं। आप लोग को अच्छे से याद करके रट जाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है क्या अवशोषकता किस वस्त्र का विशेषण गुण है। ठीक है, विशेष गुण है, तो याद रखिएगा सूती का। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि शौक के अवसर पर पहनने जाने वाले वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो सफ़ेद होने चाहिए, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर आपको 10 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा लार ग्रंथि। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट का प्रकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा दैनिक बजट, वार्षिक बजट और साप्ताहिक बजट। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग याद करते चलिएगा। चलिए 5 नंबर निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है। तो याद रखिएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूध, पनीर और दही, इनमें से सभी। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस पदार्थ पर एग मार्क का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेम। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा आयरन, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा 8 का हो जाएगा शत्रु से। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो याद रखिएगा 9 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अंधराइट ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन आहार संरक्षण विधि है। तो 10 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा हिमीकरण और निर्जलीकरण और डिब्बाबंदी। ठीक है, यहाँ पे आपका इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण है। तो याद रखिएगा 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 12 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य संचालन के किस पहलू के से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। तो 12 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा आदतें। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। ठीक है, बाहरी कारक नहीं है, तो 13 का याद कर लीजिएगा हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए।
14 बोला जा रहा है क्या, धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। तो 14 को याद कर लीजिएगा कि भौतिक साधन, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। आगे बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन की बोला जाए घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। तो याद रखिएगा 15 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारक है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल हो जाएगा परिवहन, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, 17 बोला जा रहा है क्या, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 का याद कर लीजिएगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। तो 18 की याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन पे यार बच्चों बोला जाए निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तात्कालिक देख रेख है। तो याद रखिएगा 19 का आपका हो जाएगा नाल काटना, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर बोला जा रहा है क्या, संतुलित आहार के अवयव है। तो याद रखिएगा 20 का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज, लवण, वसा एवं जल, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा, कैल्शियम, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 नंबर पे आइएगा। 22 बोला जाए कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किससे सहायता प्राप्त कर सकता है। तो याद रखिएगा 22 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि विज्ञान द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 बोला जाए कि मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। तो 23 का याद कर लीजिएगा कि मौद्रिक आय हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। तो 24 का याद कर लीजिएगा कि संग्रह करना। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, अपमिश्रण का उदाहरण है। तो 25 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा नकली को असली बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, वर्जित रंग मिलाकर बेचना, इनमें से सभी डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है। तो याद रखिएगा 26 का हो जाएगा पौष्टिक तत्वों से संयुक्त, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, तृतीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है। तो 27 का याद रखिएगा कि 2 रंग से, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए। तो 28 का याद कर लीजिएगा कि ORS, ठीक है, का घोल देना चाहिए, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर देखिएगा बोला जाए क्या, रेखाओं का प्रकार होता है। तो 29 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा लंबवत, क्षैतिज और तिरछ, इसका हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 30 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो 30 का याद कर लीजिएगा कि आशा, उत्साह और उल्लास, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कि विनियोग के साधन क्या है। तो याद रखिएगा 31 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे कि डाकघर और बैंक हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब सभी नहीं, ए और बी दोनों सही होगा। 32 नंबर जीवन बीमा से लाभ है। तो याद कीजिएगा कि 32 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आया 33 नंबर क्वेश्चन। 33 बोला जाए कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है। तो 33 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पता का, नाम का, उम्र का, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा कि बैंक पर पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो 34 का याद कर लीजिएगा कि लेन देन का वितरण,
खाता धारक का वितरण और खाते का शेष, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो 35 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कपास का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए 36 नंबर पे। 36 बोला जाए कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपीडित प्राकृतिक गैस, ठीक है, CNG, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा 37 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि निम्न में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? तो 37 का याद कर लीजिएगा कि वर्षा, धूप और पेड़ पौधे, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए 38 नंबर, तेज शोर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तो 38 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा उच्च रक्तचाप, तनाव, अनिद्रा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 39 नंबर पे आइएगा कि निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तपेदिक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 बोला जाए कि निम्न में से कौन खाद अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? तो याद रखिएगा 40 का हो जाएगा उचित पोषण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो 41 का याद रखिएगा कि हाथ धोना, दांत को ब्रश करना और नाखून काटना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 42 बोला जाए क्या कोनून से कौन सा रोग रेशा प्राप्त होता है? तो 42 का याद कर लीजिएगा कि रेशम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर 43 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेता है? तो 43 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा खमीर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर, एक मिनट, 44 नंबर देखिएगा कि बोला जाए कि स्तनपान आवश्यक है? तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल हो जाएगा शिशु तथा माता दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है 45 नंबर, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 45 का याद कर लीजिएगा कि विटामिन सी पाया जाता है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक कैलोरीन की आवश्यकता होती है? तो 46 का हो जाएगा इसका भारी श्रम करने वाले, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 47 नंबर क्वेश्चन की कुशन का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 48 बोला जाएगा शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो 48 का याद रखिएगा कि विटामिन डी का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर की प्रशीतन में, ठीक है, प्रशीतन में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए सॉरी बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सूखी धुलाई का इस्तेमाल किन वस्त्रों पर किया जाता है? तो 50 का याद रखिएगा कि रेशम पर, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 51 नंबर क्वेश्चन की नियमित धुलाई से वस्त्र बनने रहते हैं? तो 51 का याद कर लीजिएगा कि रोगा नूरहित और दुर्गंध मुक्त और साफ, इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 52 नंबर क्वेश्चन की कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा 52 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18वीं शताब्दी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 54-53 नंबर की निम्नलिखित में से कौन विल्सन का कार्य है? तो याद रखिएगा 53 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन का स्राव करना, और यहाँ पे हो जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 54
54 बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो 54 का याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का नमक, तेल, चीनी इत्यादि, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारक नहीं है। तो 55 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारक नहीं है। तो याद रखिएगा 56 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रतौंधी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 57 बोला जाए कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो 57 का याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कारक आहार आयोजन को प्रभावित नहीं करता है, मतलब प्रभावित करता है। तो 58 का याद रखिएगा कि आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर बोला जाए कि नवजात शिशु को कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आरामदायक है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आगे से खुलना, ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन एक बार का निवेशक नहीं है। तो 60 का याद रखिएगा कि आवर्ती जमा, ए हो जाएगा, आवर्ती जमा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 61, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है। तो 61 का याद कर लीजिएगा कि 3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए 62 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों का पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो याद रखिएगा 62 का हो जाएगा आपका 6 माह से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आइए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो 63 का याद रखिएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं की, प्लीज़ आप लोग 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 64 नंबर, निम्न में से कौन स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं होता है। तो 64 का याद कर लीजिएगा कि शुक्रवाहिका, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोला जाएगा निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है। तो 65 का याद कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अंतःस्रावित विकार है। तो 66 का कर लीजिएगा कि मधुमेह, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 67 नंबर क्वेश्चन कि बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान होता है। तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा कि 68 नंबर, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा मासिक धर्म का बंद होना, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन कि मानव के शरीर में निषेचन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा कि स्त्री के शरीर के अंदर होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और 5 मित्र में वीडियो को शेयर कर दीजिए। 70 नंबर, निम्न में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो याद रखिएगा कि हो जाएगा शहरीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की कटाई, इनमें से सभी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 1 से 20 तक लघुत्तरी है जिनमें से 2 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन बनाने पर, केवल 10 का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि धुलाई मशीन, जल संरक्षण उपाय, कृत्रिम तंतु। ठीक है, यहाँ पे आइए हो जाएगा परस्पूर्ण देखभाल की अवधि और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे रहा, यहाँ पे है संतुलित आहार, अच्छा शिष्टाचार, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आइए कपड़ों में स्टार्च का प्रभाव, प्रजनन तंत्र, हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे आ गया उपभोक्ता संरक्षण, पुष्पजन और स्तनपान के लाभ। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे हो जाएगा पारिवारिक साधन। उसके बाद यहाँ पे है, चलिए आगे याद